हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिर एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि हमारे सेंट्रॉइड का चैप्टर खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों को सेक्टर पे भी न्यूमेरिकल देखने थे। तो मैंने बोला ठीक है ले लेते, क्योंकि ये टॉपिक किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है। इसके लिए हमने ये टॉपिक रहने दिया था, बट आपका अगर डाउट है तो हम कैसे पूरा नहीं करते, राइट। तो इसके लिए वो वाला न्यूमेरिकल भी हम लेकर आ चुके हैं, एंड दैट इज सेक्टर का सेंट्रॉइड निकालना। दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सेक्टर एक्चुअली। देखो, जब आप कोई सर्कल कंसिडर करते हो तो फटाक से हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, है ना, एक सेंटर होगा, एंड सेंटर से सर्कल तक एक रेडियस बना लेते हैं हम लोग। अब ये सर्कल दो हिस्सों में बट गया, राइट दोस्तों। सर्कल के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। एक ऐसा एक हिस्सा है और एक बड़ा सा ऐसा एक हिस्सा है, राइट। दो हिस्सों में बट गया अपना सर्कल, एंड ये सर्कल जब दो हिस्सों में बट गया है वो दो हिस्सों को बोला जाता है सेक्टर। दिस इज योर मेजर सेक्टर एंड दिस इज योर माइनर सेक्टर, राइट। अब सेक्टर है, सेक्टर का कोई ना कोई एंगल होगा तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ सेक्टर। अब इसको अल्फा ले लो या थीटा ले लो या बीटा ले लो, किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे दोस्तों हमारे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर ABCD होता है, वैसे ग्रीक में जो लैंग्वेज है उसमें अल्फा बीटा थीटा गामा ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल्स भी कुछ वैसे ही रहेगा, थीटा अल्फा। और आपने आपके लोअर क्लासेस में सॉल्व किया होगा एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट वाज एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों? इट वॉज मोस्टली थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। आपने ऐसा एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया होगा, सेक्टर का एरिया निकाला होगा, है ना। यहाँ पर भी हमें बस वही सब कंसेप्ट लगाने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पे जो आपका एंगल है ना वो आपको अलग सा लेना पड़ता है। वहाँ पे आप कंप्लीट थीटा ये कंप्लीट लेते थे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस चेंजेस करना है, ठीक है। तो वो चेंजेस किस तरह करना है, चलो हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कौन से न्यूमेरिकल में किस तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसिडर करना है एंड ऑल द थिंग्स, ओके। तो हम उसी तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। कंसिडर आपके पास एक ऐसा सेक्टर है, आपको एक ऐसे एक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सेक्टर में ना आपको सबसे पहले x और y एक्सिस कंसिडर करना है। मतलब आपको ये सेक्टर को इस तरह डिवाइड करना है कि जब आप इसके दो टुकड़े करो तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम दिखे। क्या बोला मैंने दोस्तों? जब आप इसके दो टुकड़े करो तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम लगे। और किसके हेल्प से दो टुकड़े करने? एक्सिस के हेल्प से। तो सबसे पहले ना हम एक्सिस बना लेते दोस्तों, ठीक है, ताकि वो हमें क्लियर रहे। ये आपके एक्सिस हो गए। मैं इसको एक सेपरेटली बना रही हूँ, नेक्स्ट बाद में मैं इसको फिगर में असेंबल कर दूंगी दोस्तों। हम इसको कलर चेंज कर देते, ओके। अब इसको मैं अगर इस तरह असेंबल करूँ, अगर मैं इसको इस तरह असेंबल करूँ तो दोस्तों मैं देख सकती हूँ कि ये जो है फिगर, ये वाला जो फिगर है वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाएगा, राइट। रुको जस्ट मुझे सिमेट्री अरेंज करने का थोड़ा सा टाइम दे दो। यस, परफेक्ट। अब आप सब देख सकते हो कि कैसे ये सेक्टर को जब मैंने एक्स एक्सिस पे रखा तो उसके दो इक्वल टुकड़े हो गए। तो एक्स एक्सिस को बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला जाता है दोस्तों एक्स एक्सिस को? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, राइट दोस्तों। अब ये जो कंप्लीट एंगल था, ये जो पूरा एंगल था, उसका आपको सिर्फ हाफ कंसिडर करना है, यानी कि मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा कंसिडर करूँगी और इसको मैं अल्फ़ा नाम दे दूँगी, ओके। या तो आप इसको ये वाला कंसिडर करो या तो आप ये वाला कंसिडर कर सकते हो हिस्सा, बट आपको हाफ ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा दोस्तों कि अगर जो भी सेक्टर का ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन पे टच है, क्या बोला मैंने? सेक्टर का अगर सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन पे टच है तो उसका जो
सेंट्रॉइड होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर कितने डिस्टेंस पे रहने वाला है दोस्तों? ये कुछ यहाँ रहेगा। अभी ये सेंटर हो गया, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इतनी दूरी पर रहेगा, एंड ये दूरी को हम मेजर करने वाले हैं 2/3 रेडियस इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड। ओके दोस्तों, ओह आज तो पेन ही गिर रहा है। हाँ, डिवाइडेड बाय, ये पूरे डिवाइड करना है आपको, पाई इंटू अल्फा अपॉन 180। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको इससे मिलेगा। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, ये जितना दिख रहा है सिंपल है। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ना वो डिग्रीज में है, बट जो नीचे हमें अल्फ़ा चाहिए ना दोस्तों, ये वाला अल्फ़ा डिग्रीज में है, और नीचे जो हमें अल्फ़ा चाहिए वो रेडियंस में चाहिए। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 से, राइट दोस्तों? जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 से, देन वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में, एंड दैट्स वेयर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये डिस्टेंस, ये जो सेक्टर का सेंट्रॉइड है, जो सेक्टर का सेंट्रल पार्ट है, ये इसका सेंट्रॉइड है। इसको जी नाम दे दो या सी दे दो, आपकी मर्जी। मैं सी दे देती हूँ कि हम सी देते हुए आए। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इतने डिस्टेंस पर रहता है, एंड इसका ये कौन से एक्सिस पे दोस्तों? एक्स एक्सिस पे। तो आपका एक्स का वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है? एंड वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई का कोई डिस्टेंस ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ये एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है इसका, एंड इसके लिए वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर यही चीज़ वाई एक्सिस पे रहती दोस्तों, कुछ इस तरह, रुको हम वाई एक्सिस पे भी बना लेते हैं, ठीक है? मान लो आपका सेक्टर कुछ इस तरह है अभी, आई होप ये परफेक्ट हो। हाँ, आपका सेक्टर कुछ इस तरह है। अभी आपको क्या करना है? एक्स और वाई एक्सिस बनानी है ताकि ये सिमेट्रिकली कट हो सके, ठीक है? ये रहा आपका एक्स और वाई एक्सिस। देन जब आप इसको इस पे प्लेस करोगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा? ये जो वाई एक्सिस की वजह से जो मेरा सेंट्रॉइड का फिगर है वो 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए मेरा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि इसने ये सेक्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया, राइट? अभी 2 हिस्सों में बढ़ गए, तो एंगल अभी या तो मैं इसको अल्फा ले लूँ या तो इसको अल्फा ले लूँ। दोस्तों वो दोनों सेम ही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये सेक्टर 2 हिस्सों में बटा है तो उसका एंगल भी ऑब्वियसली डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो जो ये टोटल एंगल होगा, ये टोटल एंगल मान लो थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, राइट? ये सेम कंसेप्ट ये वाले फिगर के लिए भी अप्लाई होता है। अगर ये पूरा थीटा है तो थीटा का डिवाइड करूँगी 2 से तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है। सिमिलरली हमने क्या निकालना है अभी? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड कहाँ होगा दोस्तों? सेंट्रॉइड मैंने हमेशा बोला जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस पर वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा? मतलब ये अगर ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कहीं यहाँ रहेगा, एंड इसका ये जो डिस्टेंस रहने वाला है दोस्तों, ये वाला जो डिस्टेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है दोस्तों? 2/3 r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है दोस्तों हमें? पाई बाय 180 इंटू आर अल्फा। ओके, तो इससे आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि ओ एक्सिस पे ये इतनी दूरी पर है, इसका ये डिस्टेंस है, एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों? सॉरी, ये तो वाई डिस्टेंस मिल गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो आपका सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? ये वाला 0,2/3 r साइन अल्फा डिवाइड बाय पाई बाय 180 इंटू अल्फा। ओके,
सो इससे आपको आपका सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी कंसेप्ट था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था दोस्तों। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मेरा जो सेक्टर है वो वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ है, देन मेरा सेंट्रॉइड कुछ मुझे इस प्रकार मिलेगा। एंड जब मेरा सेक्टर एक्स एक्सिस के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ है, देन मेरा सेंट्रॉइड किस प्रकार मिलेगा दोस्तों। ये सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा 2/3r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 इंटू अल्फा कॉमा y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो y डिस्टेंस है ही नहीं, जो भी है x पर है, इसके लिए x का मिलेगा, y वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो भी है y पे है, इसलिए यहाँ पे x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, y वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ इतना सेक्टर का कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं दोस्तों। अब आपको एरिया कैसे निकालना है, कोई भी सेक्टर रहने दो, चाहे वो एक्स एक्सिस पे रहने दो या वाई एक्सिस पे रहने दो, आपको एरिया भी तो निकालना रहता है हमारे वो टेबल के अंदर। तो जो आपको एरिया मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, सबसे पहले आपको लेना होगा आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू पाई इंटू अल्फा अपॉन 180। आपको यहाँ फिर से अल्फा को रेडियंस में लेना है दोस्तों। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है दोस्तों, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हमेशा याद रखना। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री को पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपको वो मिल जाएगा। ओके, एंड ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह निकालना है। एंड ये आपका जो 10th स्टैंडर्ड में आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, सेम उसी से आया हुआ है। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा आपको आर स्क्वायर पाई इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 180। क्यों इसको हमने इस तरह किया है, ताकि हमें ये रेडियंस में मिल जाए। ओके दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया हो कि वाई एक्सिस पर है अगर हमारा सेक्टर, तो उसका y कोऑर्डिनेट रहने वाला है x वाला पार्ट 0। अगर हमारा x एक्सिस पर है सेक्टर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन उसका x वाला पार्ट रहने वाला है, y वाला 0। उसका सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा दोस्तों, कुछ इधर यहाँ बीच में मिलता है, राइट। ये यहाँ पर उसका सेंट्रॉइड मिलता है। तो इसके लिए आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए ये फॉर्मूले का रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो चलो इसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो सेक्टर पे बेस्ड रहेगा। लास्ट और सबसे ज़्यादा टफ भी ले लेते हैं, ताकि आपको एकदम अच्छे से आइडिया आ जाए कि किस तरह क्या करना है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन दोस्तों। तो स्क्रीन के सामने दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, जहां पर आपको क्या करना है। अ सेमी सर्कुलर सेक्शन इज रिमूव फ्रॉम द प्लेन एरिया एज शोन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ रिमेनिंग शेडेड एरिया। अब ये यहाँ पे एक सर्कल फिगर है, देन उसको आधा काट दिया गया है, देन उसके अंदर एक सेमी सर्कल प्लेस्ड है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आपको निकालना है सेंट्रॉइड। एंड उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप सेंट्रॉइड निकालोगे तब आपको इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ना ही पूरी तरह सर्कल है, ना ही पूरी तरह सेमी सर्कल है, ना ही पूरी तरह सेक्टर है, तो आपको डिवाइड करना होगा। क्योंकि कभी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, डिविजन पे ध्यान देना है। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मिसिंग है, दैट इज यहाँ पे आप उसका नोटेशन जान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये 50 मीटर की होने वाली है दोस्तों। ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। ओके दोस्तों, सारे डायमेंशन मीटर में है। जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो 75 है। जो बड़ा सा ये जो कर्व है, वो कर्व का रेडियस इज 100। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे निकालना होगा इसका डिवाइडेड पार्ट्स, कि कौन कौन से पार्ट्स से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंड वो भी निकालने से पहले और एक काम करना है, हमें निकालना होगा कि कौन से एक्सिस पर रखने पे ये वाला फिगर सिमेट्रिकल दिखेगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहीं पर भी एक्स एक्सिस को प्लेस करूँ तो क्या ऊपर और नीचे का पार्ट सेम दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे प्लेन करने पे नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, फिर इसको दूसरा एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस पे प्लेस करना होगा। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे प्लेस करूँ, कहाँ प्लेस करूँ? देखो दोस्तों, यहाँ प्लेस करने पे इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों सेम दिख रहा है।
राइट। तो मैं उसको वहीं प्लेस करना बेटर समझूंगी ताकि हमें दोनों साइड सिमेट्री मिले। क्या मिले दोस्तों? सिमेट्री मिले। एंड इसके लिए हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नीचे की तरफ रहेगा और वाई एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, क्योंकि वो तो वर्टिकल एक्सिस है एंड वर्टिकल एक्सिस ही हमारे फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बराबर दोस्तों? तो चलो इसको फटाक से एक्सिस पे प्लेस कर देते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड ये हो गया आपका y एक्सिस विच इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी किसी बुक में दोस्तों शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है एंड शॉर्ट फॉर्म इज AOS। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा AOS। ये आपका ओरिजिन माना जाएगा, राइट। एंड ये आपका y एक्सिस एंड ये आपका x एक्सिस। तो जब y एक्सिस रहता है तो दोस्तों जो सेक्टर है उसका कौन सा पॉइंट 0 हो जाता है? ऑब्वियसली उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले हम डिवाइड तो कर ले कि भाई इसमें कौन कौन से फिगर्स छुपे हुए हैं, है ना। तो फटाक से हम हमारा लेजर पेन ले लेते हैं एंड एकदम सुंदर कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे दोस्तों, ध्यान दे देना। ये आपका सेमी सर्कल तो है ही, ठीक है। ये आपका जो फिगर है यहाँ पे, यहाँ आपके पास सेमी सर्कल है, परफेक्ट। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक दोस्तों एक मेजर सेक्टर कंसिडर करते हैं दोस्तों। क्या कौन सा सेक्टर कंसिडर करेंगे हम? मेजर सेक्टर। एंड यहां पे लेकर यहां से इस तरह ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 शेप्स मिल गए। कौन कौन से शेप है दोस्तों? ब्रॉडली इसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि हमें कुछ इशू ना आए। वाइब्रेंट सा कलर ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो सेमी सर्कल है, ठीक है दोस्तों। देन हमारे पास ये बड़ा सा क्या है दोस्तों? सेक्टर है, परफेक्ट। एंड हमारे पास ये एक इधर ट्रायंगल है, परफेक्ट। 3 शेप्स आपको दिख गए दोस्तों, राइट। अब सेक्टर जरूरी नहीं हमेशा इस तरह ही हो, सेक्टर कभी कभी इस तरह भी हो सकता है, जैसा आज के क्वेश्चन में हमारे पास हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फटाफट हम हमारा अरेंजमेंट कर लेते हैं जो हमने करते आए हैं हमेशा। क्वेश्चन को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट तो हमें चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा देती हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें मेजर पार्ट सॉल्व करने सारे, राइट। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे शेप्स कि कौन कौन से शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमें लाइंस कंस्ट्रक्शन करनी है तो लाइंस का भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। शेप्स के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, आप सबको तो पता ही होगा। शेप्स के बाद हमारा आता है एरिया। एरिया के बाद क्या आता है दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए एक्स आई के बाद क्या आता है दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए वाई आई के बाद क्या आता है दोस्तों सॉल्व करने के लिए ए आई एक्स आई, एंड ए आई एक्स आई के बाद क्या आता है दोस्तों सॉल्व करने के लिए ए आई वाई आई। तो जिस तरह मुझे सारे स्टेप्स याद है उस तरह आपको भी सारे स्टेप्स याद रहने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का टाइम ही ना मिले। फटाफट क्वेश्चन आया, क्लिक। शेप्स का कौन कौन सा डिविजन है वो भी क्लिक हो जाना चाहिए, कौन से शेप से क्लिक हो जाना चाहिए, सेंट्रॉइड कहाँ होगा वो भी क्लिक हो जाना चाहिए, किस तरह सॉल्व करना है वो भी क्लिक, एंड इसके साथ आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं हमारे फिगर की तरफ, जो भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने शेप्स है दोस्तों उस हिसाब से लाइंस बना लेते हैं। सेमी सर्कल, सेक्टर एंड ट्राइंगल, 3 शेप है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है, आपको समझ जाएगा वो कौन सा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ हमारा सेक्टर का फिगर दोस्तों, ठीक है। सेमी सर्कल तो ऊपर प्लेस है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, फिर ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप सेक्टर देख सकते हो कुछ
इस तरह है ना, कुछ सेक्टर मेरा इस तरह है, इसको थोड़ा कलर में चेंज कर देता है। नीचे से छोटू सा ट्रायंगल है, फिर ऐसे घूम के ऐसे सर्कल आया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेक्टर कुछ इस तरह है। देन हमारे पास कौन सा फिगर है नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास है एक सेमी सर्कल, वो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है। तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है दोस्तों, ये वाई एक्सिस पर है, तो इसका ऑब्वियसली एक्स वाला पार्ट 0 रहने वाला है, हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी हम कलर चेंज कर देते, बेटर रहेगा। एंड लास्ट फिगर कौन सा है हमारे पास दोस्तों, हमारा ट्रायंगल। ये हमारा लास्ट फिगर है ट्रायंगल का। सो वी हैव 3 शेप्स मेंशन्ड ओवर हियर। अब ये 3 शेप में से हम सारे डायमेंशंस लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई नेमिंग कर दो। यहाँ पे आपको रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों सेक्टर का, सेक्टर का रेडियस देखो ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेक्टर का रेडियस दिया हुआ है। ये देखो, ये 100 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये सेक्टर का रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, r = 100। और सेक्टर के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए दोस्तों, अल्फ़ा। क्या हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है? आपको कहीं भी एंगल नज़र में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है दोस्तों। अब तो अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अब अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करें, चलो फिर से अपने फिगर के पास। ठीक है, तो चलो, जो भी शेप्स है उसका डायमेंशन हमें ज़रूरी है दोस्तों निकालना, ये बात हमेशा याद रखना। आपको क्वेश्चन ही खुद जवाब दे देगा अगर आप कहीं अटक गए कि आपको क्या निकालना है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए क्वेश्चन से एकदम कनेक्टेड रहो, पहले क्वेश्चन एकदम अच्छे से जान लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सेक्टर है वो कुछ इस तरह है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्टर कुछ, पहले नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है एंड ऊपर एक सर्कल बन रहा है दोस्तों। ये ट्रायंगल सेंटर है, या ऑब्वियसली हमारा सेंटर है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसको अच्छे से बना लेते हैं। हाँ, ये हमारा सेंटर है। ये हमारा ट्रायंगल का जो एक साइड है वो कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। दोनों का साइड हमें पता चल गया 100। और ये हाइट भी तो पता है हमें, ये जो हाइट है ये वाला पोर्शन, ये हाइट भी तो पता है। देखो ना यहाँ पे 50 जो हमने पहले हमारे क्वेश्चन में था, प्लीज़ क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल ये वाला कंसिडर करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ दोस्तों, यहाँ पर यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल, अगर मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया तो इसका एक साइड 100 है और हाइट इसका 50 है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल अगर मुझे मिल गया 10 तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ? चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, थीटा यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा कौन सा यूज़ करूँगी दोस्तों? सी, यहाँ पे मैं यूज़ थीटा का कौन कौन सा साइड आपको पता है, एडजेसेंट पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाला वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये ट्रायंगल, ये जो यहाँ पे छोटू सा ट्रायंगल है दोस्तों, यहाँ पे वो ट्रायंगल में थीटा निकालना है। थीटा का मुझे एडजेसेंट पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है दोस्तों? कॉस थीटा, राइट। तो आप कॉस थीटा इक्वल टू 50/100 पुट कर दो एंड थीटा का वैल्यू आप कैलसी से निकाल सकते हो। सी, इजी है कैलसी से निकालना। चलो एक बार कैलसी से फटाक से निकाल दे। ये रहा हमारा कैलसी। कॉस थीटा हमें नहीं पता तो हम थीटा को एक्स ले लेंगे, अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इक्वल टू अपॉन में क्या लेना है दोस्तों, 50/100 एंड शिफ्ट सॉल्व।
इक्वल टू, तो आपका x का वैल्यू आ जाता है कुछ 60 दोस्तों, ठीक है। तो आपका थीटा का वैल्यू कुछ आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये साइड वाला 60 है, जस्ट लुक एट दिस फिगर दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी एंगल आपका 60 होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन है, यहाँ 100 यहाँ 100 ये 50, तो ये पूरा 60, यानी कि अगर ये पूरा 60 + 60 120 हो गया, राइट, 120 हो गया, तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियसली 360 - 120, क्योंकि एक सर्कल पूरा कितना होता है, सर्कल का पूरा डायमेंशन कितना होता है दोस्तों, फटाफट बता दो आंसर। एग्जैक्टली 360 होता है, सर्कल का पूरा जो डिग्री होता है वो 360 होता है। तो उसमें से जो ट्रायंगल वाला मुझे मिला था वो कितना था दोस्तों, ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसका जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, एंड ये एंगल 60 डिग्री इस साइड है, तो इस साइड वाला भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये पूरा आपका 60 + 60 180 हो गया। तो ये ऊपर वाला कितना होगा, 120 हो गया, तो ऊपर वाला कितना होगा दोस्तों, 360 - 120 दैट इज 240। तो आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, 240 / 2, क्योंकि अल्फा क्या होता है, आधा होता है ना, जो कंप्लीट एंगल ऑफ सेक्टर होता है उसका हाफ होता है। एंगल ऑफ सेक्टर कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि हमने एंगल ऑफ सेक्टर किस तरह निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला और एक बार बता देती हूँ। सी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फिगर का ये ट्रायंगुलर पोर्शन का हेल्प लिया, क्योंकि हमें ये फिगर का ट्रायंगुलर पोर्शन का रेडियस पता है, एंड उसके साथ मुझे और क्या पता है दोस्तों, ये हाइट पता है दैट इज 50। देन ये ट्रायंगल को सेपरेट किया, एंड इस पर ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का कभी भी कोई भी एंगल निकालना है, देन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कौन कौन से साइड पता है। तो हमें एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज पता था, वो वैल्यू पुट किया। देन हमने कैल्सी का हेल्प लिया, कैल्सी में कॉस थीटा डाला 50/100, एंड ये वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। ये 60 है तो ऑब्वियसली दूसरे वाले ट्रायंगल का भी 60, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल 120 हो गया, एंड ये 360 - 120 दैट इज 240 हो जाएगा। तो इस तरह मुझे पूरे एंगल का, पूरे सेक्टर का एंगल मिल गया दैट इज 240, एंड अल्फा कितना होगा दोस्तों, 240/2। ओके, आपका अल्फा हो जाएगा 240/2। तो इतनी क्लैरिटी आई गेस आप सबको समझ में आ गई हो कि किस तरह हमें क्या कैलकुलेट करने जाना है। एंड अगर ये 50 है, ये 100 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा दोस्तों, फटाक से कैलकुलेट करके बता दो कि क्या होने वाला है उसका आंसर। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो 100 का स्क्वायर - 50 का स्क्वायर, तो क्या √100 का स्क्वायर - 50 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 86.60। अगर एक साइड का 86.60 है तो दूसरे साइड का कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियसली आपका हो जाएगा कुछ डबल, यानी कि प्लस नहीं इंटू 2 173, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस है ट्रायंगल का वो 173.205 है। ओके, तो ये खिचड़ी को एक और बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं फटाफट आप सबके लिए कि किस तरह क्या होने वाला है। जस्ट 2 मिनट्स, मैं ये क्वेश्चन फिर से रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। बड़े वाले सर्कल का एरिया 100, छोटे वाले का 75, ये डिस्टेंस 50। ये हमने यहाँ पे फिगर सेपरेट करके मेंशन कर दिए हैं, राइट। एंड और एक चीज़ यहाँ पे जो मिसिंग थी, हमारा अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि पूरे सेक्टर का हमें एंगल कितना मिला था दोस्तों, ये पूरे सेक्टर का एंगल हमको मिला था 240। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 240/2 दैट इज़ 120। तो अल्फ़ा ये इतना एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 120। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स। एंड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कन्वे कर देना चाहते हैं, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है हमारा फिगर कौन सा एक्सिस पे दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा फिगर यहाँ पे y एक्सिस पे है। तो जो भी फिगर y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, जो भी फिगर y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। अब चाहे कोई भी शेप हो, ये शेप हो, ये शेप हो, ये शेप हो, इसका जो आप x वाला पार्ट लिखोगे ना वो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा एंड ये भी 0 रहेगा।
प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अलोंग जो सिमेट्री रहेगी वहाँ पे आपका x वाला पार्ट 0 0 0 रहने वाला है। ओके दोस्तों, एंड ये जो फिर हमने ये एंगल निकाला उसका आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ और एक बार जाके वीडियो देख लो, रिपीट कर लेना ये वीडियो फिर से, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों रिपीट करने के लिए रिपीट मत करो, आप अपने साथ उसको सॉल्व भी करो, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उधर वापस देख रहे हो, वापस देखो, समझ ही नहीं रहा। अरे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी तो करते जाओ, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो सेक्टर था हमारा वो कुछ इस प्रकार था, राइट, एंड वो ऐसा ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल पे फिर ये 50 था, फिर ये जो ट्रायंगल था उसको हमने सेपरेट किया, ये हमारा 100 था, ये हमारा 50 था, तो हमने ये ट्रायंगल निकाल लिया, ये थीटा निकाल लिया। तो ये थीटा मिलने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये पूरा थीटा कितना था दोस्तों, ये यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे ये पूरा थीटा में कितना आया दोस्तों, इसके हेल्प से ये हाफ 60 था, तो ये पूरा कितना होगा 60 + 60 है ना, 60 + 60 हो जाएगा, दैट इज कितना होता है दोस्तों 60 + 60 120। ये आपका 60 था, ये भी आपका 60 था, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा 120 था। अगर ये 120 है तो ये पूरा कितना होगा दोस्तों 360 - 120 दैट इज इक्वल टू 240। तो ये पूरा सेक्टर का एंगल 240 हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये देखो पूरा सेक्टर का एंगल हमने 240 लिख दिया। 240 लिखने के बाद हमें अल्फा कैलकुलेट करना था। अल्फा क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जो भी हाफ एंगल, सिंपल, अल्फा इज द हाफ एंगल, ऐसे याद रख लो। तो दैट इज 120 एंड ये आपका मिल गया। तो ये रहा पूरा ये थीटा वगैरह निकालने का प्रोसेस सेक्टर का। ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ ईजी हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप मेहनत करोगे ना तो सामने हार भी अगर खड़ी रहेगी ना, हार कि तुम हारने वाले, वो भी तुम्हारे सामने मेहनत के सामने हार जाएगी। इतनी मेहनत करो कि हार भी तुम्हारे मेहनत के सामने हार जाए, क्योंकि जीते तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। मतलब लाइफ में जो है सिर्फ जीतना है, हर जगह सिर्फ जीतो ना भाई, क्यों पीछे रहना है किसी के, क्यों खुद को पीछे ढकेल रहे हो। अगर तुम्हें मौका मिलता है पैसे लेने के लिए, मान लो एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, वहाँ पे आपको पैसे लेने जाना है, तो आप क्या खुद को पीछे रखोगे उधर? नहीं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी तरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको एक बेटर इंजीनियर बनना है, देखो इंजीनियर बहुत सारे, बस आपका नॉलेज आपको एक स्पेशल इंजीनियर बनाएगा। तो नॉलेज लेते रहो एंड हमेशा चीज़ों को पढ़ते रहो, सीखते रहो नई नई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें सीख ली। सेक्टर का एंगल कैसे निकालना है, एक्स हमेशा 0 क्यों होता है, कब होगा, जब वाई एक्सिस पे सिमेट्री है। और आप लोग मुझे बताओगे कि अगर एक्स एक्सिस पे इसका सिमेट्री होता, मान लो कोई एक फिगर है इस प्रकार कोई एक फिगर है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता। ये आपका कोई एक फिगर है, इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है, इसमें से इतना आपको माइनस कर देना है ये पार्ट को, तो इसका कौन सा पार्ट 0 होता, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्री है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अलोंग इक्वल है, तो एक्स वाला पार्ट 0 है। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, तो आपको बताना है कौन सा पार्ट 0 होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नाउ धीरे धीरे अब इन सबका एरिया कैलकुलेट करने जाते हैं। एरिया मतलब ए आई, दैट इज मीटर स्क्वायर में रहेगा। ये मीटर में रहता है, वाई आई भी मीटर में रहता है, ठीक है। एंड इसका एरिया कैसे आता है दोस्तों, हमने देखा था r मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इंटू अल्फा, ठीक है। तो इससे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 80 इंटू अल्फा। फटाफट कैल्शियम में पुट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा r क्या है दोस्तों, r 100 है, अल्फा कितना है 120 है, बस उसी हिसाब से पुट कर दो। पहले अपॉन ले लो 100 इंटू ऊपर पाए है, फिर अल्फा है दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 209.439। यह आ रहा है 209.439
9, इसको 4 4 कर दो दोस्तों, राउंड ऑफ कर दो 439 को, ठीक है। बेटर वही रहेगा कि आप राउंडेड फिगर प्रेफर करो, ओके। देन इसका x0, y वाला पार्ट कैसे मिलेगा दोस्तों, मैंने हमेशा बताया y वाला पार्ट किस तरह मिलेगा कि जब इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे था, तो हम जब सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे था, कमिंग बैक टू पुराना फिगर, हाँ सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे था तो कितना मिलता था दोस्तों, 2r साइन पाई अल्फा अपॉन पाई बाय 180 इंटू अल्फा, ये फॉर्मूले से मिलता था। बट क्या इसका सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पर है, क्या इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पर है ये सेक्टर का, नहीं, ये सेक्टर का सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे नहीं होके थोड़ा ऊपर गया है। अब वो कितने डिस्टेंस से ऊपर गया है दोस्तों, ये कितना डिस्टेंस है, 50 है, राइट। यहाँ पे देखो ना ये 50 है, 50 डिस्टेंस से ऊपर गया है। तो आपका y वाला पार्ट आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, जितने डिस्टेंस है वो ओरिजिन से दूर है, जितने डिस्टेंस है प्लस वो आपका फॉर्मूला 2/3 r साइन अल्फा अपॉन पाई बाय 180 इंटू अल्फा। आपका y पार्ट इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप ये फॉर्मूले को सॉल्व करोगे देन आपको क्या आंसर आता है फटाफट चेक कर लो, कैलकुलेट कर ले दोस्तों। 50 प्लस 2, पहले ऊपर में भी अपॉन है ना दोस्तों, क्या है अपॉन में 2, नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखो ना दोस्तों यहाँ पे 2/3 r साइन अल्फा, r कितना है 100 इंटू साइन 120, एंड नीचे आने के बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई बाय, मतलब अपॉन फिर से लेना है पाई बाय 180 इंटू 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको वैल्यू आ जाता है 77.566। तो यहाँ पे ये जो इसका कैलकुलेशन था, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये जो ज़ीरो वाला पार्ट है इसको यहाँ पे कर देते हैं, देन 50 को थोड़ा यहाँ ले आते हैं, देन ये सबको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको वैल्यूज लिखने को चांस मिले, ओके। सो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 77.566, ठीक है। एक्स एक्सिस से आ गया, मिल गया आपको, देख लो एक बार 77.566, यस परफेक्ट। नाउ कमिंग टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, सर्कल ऑफ एरिया डिवाइड बाय 2। अभी सेमी सर्कल का डायमेंशन हमने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं, दैट इज 75, मतलब कितना आ जाएगा 75 का स्क्वायर ना, पुट करो चलो, शिफ्ट पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, कितना है दोस्तों आपका 175, राइट, डिवाइडेड 75 का स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाता है आपको वैल्यू 8835.7, ओके दोस्तों। आपको कितना वैल्यू है फटाफट इसमें पुटिंग कर देते हैं, पाई बाय 2 इंटू आर कितना है दोस्तों आपका 75 का स्क्वायर, एंड द वैल्यू इज 8835.729, 8835.729, ओके। आई गेस दोस्तों हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट कर दी है, एक बार जस्ट फॉर्मूला चेक कर लो, ये आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सेक्टर में आर स्क्वायर है, हमने यहाँ पे सिर्फ आर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर दो। जब आप आर स्क्वायर कर दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट को हटा देते हैं एंड आपको आंसर आ जाएगा 209.20944। जस्ट मेक श्योर दोस्तों, एक छोटू सा करेक्शन, सॉरी फॉर दैट, आर स्क्वायर पाई बाय 180 इंटू अल्फा। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकते हो, तो इट्स बेटर आप यहीं सीख लो कि आप कौन सी गलती अवॉइड करो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे y कैसे निकालें, वो भी तो बड़ा सा इशू है। कुछ इशू नहीं है, आपको पता है अगर सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, एंड वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ इधर रहता है ना उसका सेंट्रॉइड, कहीं ये पॉइंट पे रहता है। अब वो कितना मिलता है हमें, वो डिस्टेंस 4r/3π, बट इसका हाइट है, कितना हाइट है दोस्तों 50 का, ये हाइट पर है, तो 50 प्लस 4r/3π लेना होगा आपको। क्या लेना होगा दोस्तों 50, ये 50 प्लस 4r/3π करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस, y वाला पार्ट कैसे मिलेगा दोस्तों 50 प्लस 4r/3π, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, 50 प्लस
4 इंटू आर कितना था दोस्तों सेमी सर्कल का 75/3 इंटू पाई 81.830 इज द आंसर। ओके दोस्तों 81.83 इतना लिखेंगे। ओके नाउ कमिंग टू ट्रायंगल का पार्ट। ट्रायंगल का एक्स वाला पार्ट तो 0 है एंड वाई वाला पार्ट कुछ यहाँ होने वाला है हमारा, क्योंकि ट्रायंगल सिमेट्रिकल है ना दोस्तों। इसका सेंट्रल पॉइंट कुछ यहाँ होगा और ये हाइट कितना होने वाला है दोस्तों इसका, ये हाइट ऑब्वियसली आपका लेंथ हाइट यानी कि जो हाइट है दैट इज डिवाइडेड बाय 3 एंड हाइट कितना है दोस्तों आपका, ये हाइट कितना था 50 था राइट, 50 था ना। कौन से हाइट की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, ये वाले हाइट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ना ये 50 था, ये 50 कंसिडर किया हमने यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 50 हाइट है, तो ये 50/3 हो जाएगा। $16.667 ओके तो ये आपने x तो निकाल लिया, y भी आपका सारा आ गया। लास्ट स्टेप आपका क्या बचा है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन। फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ai yi करेंगे क्योंकि x का तो काम ही नहीं है दोस्तों, हमें पता है, क्योंकि x वाला पार्ट भी 0 आएगा। मेन जो ये रहने वाला है दोस्तों आपका फिगर का सेंट्रोइड, उसमें भी आपका x वाला पार्ट क्या रहने वाला है दोस्तों, 0 रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 20944 मल्टीप्लाइड बाय 77.566, 20944 multiplied by 75.566. The answer is 1582654. 1582654. It is थोड़ा सा बिगड़ा आंसर आ रहा है बट कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 1582654. 1582654. 1582654. आई होप करेक्ट है, एक और बार चेक कर लेते हैं। 0.304 ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो बड़ा ही आंसर आएगा। आई गेस ये 77 है, हमने यहाँ पे 75 लिया है दोस्तों, तो थोड़ा 77 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 1624542, तो आंसर इज 1624542.30। 542.3 ओके। एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देन ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 8835.7 मल्टीप्लाइड बाई 81.83, 8835.7 8835.7 मल्टीप्लाइड बाय 81.33 कितना आ गया दोस्तों, 718,607 718,607 .481। देन लास्ट है आपका, अरे इसका तो हमने एरिया ही नहीं निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों बेस कितना आया था दोस्तों आपको, प्रीवियस हमने जो सॉल्व किया था उसमें 173 पॉइंट हमने डबल किया था राइट बेस। ये ट्रायंगल का बेस कैसे मिलेगा दोस्तों, आपको कोई आइडिया? सिंपल है, जिस तरह आपने यहाँ पे आपने हाइट 50 है, ये 100 है, तो आपका ये बेस कितना हो जाएगा 50√3। ये कैसे आया दोस्तों, 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। हमने ये लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ पे ये आ गया। ये बस सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान से करो दोस्तों, 50√3 दैट इज 86.60। तो यहाँ पे ये आधा 86.80 है दोस्तों, ये इतना ही 86.80 है। तो पूरा बेस कितना होगा, डबल करना होगा, है ना। ये 86.80 प्लस 86.80 टोटल करेंगे, मतलब इंटू 2 करेंगे आंसर को, तो ये आ गया 173.205। तो टोटल बेस कितना आएगा दोस्तों 173.205। तो ये बेस हाफ इंटू 173.205
मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर लेते हैं 1/2 इंटू 173.205 इंटू 50 कितना आ गया दोस्तों आपको 4330 राइट 0.125 एंड ये आने के बाद आपको अगेन क्या करना है, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के बाद का नंबर मैंने नीचे लिखा है, जस्ट मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 16.667। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 6 लिया है तो मेरा आंसर अलग आएगा। आप 3 6 लोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है पॉइंट पे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं होती वो। 72170.193 72170 72170.19338 193 किसको मल्टीप्लाई करने पे आया दोस्तों, एरिया दैट इज 4330.125 को मल्टीप्लाई किया मैंने 16.667 से। परफेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये किस तरह वैल्यूज आई हैं सारी की सारी, एक्स वाई है ना, एरिया और शेप्स। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार रिप्ले करके देख लेना कि कैसे उसको कैलकुलेट किया है, कैसे सारी वैल्यूज़ आई हैं। आई होप ये बेस भी आपको क्लियर हो गया हो। ये ट्रायंगल है, हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल है। पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने एंगल निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने बेस निकाल लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे। ओके, एंड इसका एक्स वाला पार्ट तो आपको ज़ीरो है, आपको ये पता है। तो आपका y वाला पार्ट कैसे मिलेगा आपको, तो y वाला पार्ट निकालने के लिए आपको लेना होगा समेशन ai डिवाइडेड बाय समेशन ai, है ना। तो आपको सारे एरियाज को ऐड करना होगा। तो फटाफट पहले एरियाज मेंशन करके ले लेते हैं कि कौन कौन से एरिया आपको पता है। इट इज़, एंड इसमें से एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आपको कौन सा एरिया नेगेटिव लेना है, दैट इज़ सेमी सर्कल का एरिया नेगेटिव लेना है क्योंकि वो माइनस होगा, हमें वो नहीं चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारा ai yi का भी आंसर नेगेटिव में आएगा। परफेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलो इसको कैलकुलेट कर ले फटाफट। यहाँ पे समेशन ऑफ ai यानी कि ये तीनों को आपको ऐड करना है, ये नेगेटिव में रहेगा, ऑब्वियसली आपको ये भी यहाँ पे नेगेटिव में कंसिडर करना है आपका। ठीक है, परफेक्ट, फटाफट लिख लें। सबसे पहले 1624542.3 माइनस, क्योंकि ये माइनस होने वाला है, सेमी सर्कल हटाना है मुझे, सेमी सर्कल नहीं चाहिए, इट शुड बी माइनस 71860.7.481, फिर प्लस 72170.193। ठीक है, ये हो गया। होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है दोस्तों आपको, एरिया से। एरिया क्या है 20944 माइनस 8835.7 प्लस 4330.125। तो ये सारे वैल्यूज़ आपने लिख लिए दोस्तों। आई होप आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो मेंशन किए हैं मैंने वो आपने लिख लिए हों। ठीक है, तो हमने वैल्यूज सारी लिख दी है। बस अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ये वैल्यूज जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह कैल्शियम उठा के पुट कर दो। मेक श्योर एक भी वैल्यू गड़बड़ ना हो। एक भी वैल्यू गड़बड़ हुई तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो सकता है। इसके लिए जैसा दिया है वैसे ही उठा के इसको पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्सी है, मैंने फ़ोन में अपनी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखी हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे ही हम वैल्यूज साथ के पुट करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ऊपर क्या था दोस्तों, ऐसे अपॉन ले लो। सबसे पहले ऊपर है 12162452.3, फिर माइनस 718607.4, फिर प्लस क्या है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं, 72170.193 72170.193। एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लो आपकी सारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं। 72170.193, 71866.488,
48, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, 718.6 एंड ये 542.3। नीचे आ जाओ, नीचे कौन कौन सी वैल्यू है दोस्तों, 20944, राइट, यहाँ पे आपकी 20944 वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ देखो 0 है तो वहाँ पे 0 कर दो, डिलीट 0, या परफेक्ट, माइनस हमारे सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट होने वाला है, दैट इज 8835.7 प्लस 4330.125, कितना आंसर आता है दोस्तों आपका 59.50 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका y वाला वैल्यू आ गया 59.50। मतलब ये एक्चुअली y का मतलब क्या है, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो आपका फिगर है यहाँ पे आपका फिगर का जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो सेंटर होगा जहाँ पे आपको एक्स वाई मिलेगा, जो सेंटर है x वो तो ऑब्वियसली 0 है क्योंकि ये y एक्सिस के एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है एंड y का वैल्यू कितना रहने वाला है दोस्तों, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस रहने वाला है उसका, कितना है आपका y का वैल्यू, दैट इज 59.50, मतलब ये x एक्सिस से इतनी दूरी पर रहने वाला है। तो आपका सेंट्रॉइड मिल चुका है आपको, ये फिगर का सेंट्रॉइड x बार y बार दैट इज इक्वल टू 0,59.50। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एंड मेक श्योर आप कभी भी कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो तो जो वैल्यूज़ आप इधर से वहाँ लेते हो, वहाँ से यहाँ लेते हो, तो एकदम प्रॉपर लो, 2 बार क्रॉस चेक कर लो ताकि आपका टाइम बच जाए वहाँ पे। एंड मेक श्योर एग्जाम में भी आप ऐसे ही सिली मिस्टेक्स ना करो, कैलसी में भी 2 बार क्रॉस चेक कर लेना ताकि आपका आगे का टाइम बच जाए एंड आपके आंसर की एक्यूरेसी बनी रहे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिए, लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल आज का लेक्चर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ऑब्वियसली चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।